अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना ख़त्म हो चुका है और कल इंशाअल्लाह ताला या परसों सफ़र शरीफ का महीना तुलू हो जाएगा। इस माह मुक़द्दस के अंदर उमूमी तौर के ऊपर दो ही सवाल होते हैं। एक सवाल ये होता है कि क्या मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर बलाएँ नाज़िल होती हैं, और दूसरा इस माह मुक़द्दस के अंदर जो चूरी दी जाती है, मीठी चूरी आखिरी बुत को सफ़र शरीफ को, क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं। गुज़श्ता बरस मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका था और इंशाअल्लाह ताला वो जो पुरानी वीडियो है उसको इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा शेयर कर देंगे। बहरहाल मुख्तसरन अर्ज़ ये बिल्कुल इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि याद रख दें, अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस को सफ़र शरीफ को मनऊस करार नहीं दिया। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने या उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि इस माह मुक़द्दस के अंदर बलाएँ नाज़िल होती हैं। यानी इस माह मुक़द्दस के अंदर बलाओं का नाज़िल होना या इस माह मुक़द्दस का मनऊस होना ये कहीं पर भी नहीं है। अल्लाह रसूल ने यानी कुरान और सुन्नत के अंदर ये बयान इसका नहीं हुआ। बाकी जिस तरह महीने अल्लाह ताला ने को इज़्ज़त फ़जीलत अता की है, ये भी एक माह मुक़द्दस है, इसके भी कुछ अपने फ़ज़ाइल हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जो फरमान है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र की नफ़ी फरमाई है, बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं सफ़र से मुराद सफ़र का महीना ही है। ला अदवा वला तैर वला सुफ़रा, ये जो अल्फाज हैं हदीस पाक के कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सफ़र कोई चीज़ नहीं है। यानी सफ़र के अंदर ये जो नौसत वगैरह लोग कहते हैं कि ये मनऊस है वगैरह वगैरह, ये कोई चीज़ भी नहीं है। एक इस बात को याद रखें। दूसरी ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने उसके रसूल ने ये भी नहीं बयान फरमाया कि इस माह मुक़द्दस के अंदर आसमानों से बलाएँ नाज़िल होती हैं। यह बात भी बयान नहीं फरमाई गई। यह बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये याद रखें, यानी कुरान और सुन्नत से तो ये चीज़ साबित नहीं है, न ये मनऊस है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और न ही कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस माह मुक़द्दस के अंदर बलाएँ नाज़िल होती हैं। सफ़र शरीफ के अंदर बलाओं का नाज़िल होना, ये बात याद रखें कि कुछ लोग, बल्कि ये कानून आप याद रखें कि जो चीज़ तजर्बे से साबित हो उस चीज़ के ऊपर भी अमल करना दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखें, ये जो हम दांत वगैरह किसी का दर्द करते हैं ना, इसका एक दम में, वो दम का उसका तरीका क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी कीलें होती हैं, तो एक छोटा सा पेपर होता है, उसके ऊपर या शम्मा अलूनी ये लिखते हैं, फिर वो लो लकड़ी का दस्ता होता है, उस लकड़ी के अंदर वो कीलें क्या करते हैं, उसके अंदर गाड़ देते हैं, ठोंक देते हैं, और दांत के ऊपर हाथ रखवाया जाता है, इस तरह दांत रुक जाता है। तो ये बात तजर्बे से साबित है। यानी कुरान और हदीस के अंदर बिल्कुल ये बात बयान नहीं हुई कि अगर आपका दांत दर्द करे तो इस तरह दम करें, लेकिन ये बात तजर्बे से साबित है, उससे बंदों को शफा मिल जाती है। लिहाजा ये एक तरीका राइज इज़न मिलता है, लोग जो दम करवाने वाले थे उनको शफा मिलती है, और ये तरीका सदियों से चला आ रहा है। लिहाजा लोग दम करवाते हैं, इसके अंदर शरन कोई हर्ज नहीं है। तो पता चला कि जो चीज़ तजर्बे से साबित होती है ना, बयान ये करना चाहता हूँ कि जो चीज़ तजर्बे से साबित होती है उसके ऊपर भी अमल करना दुरुस्त होता है। तो अब कुरान और सुन्नत के अंदर तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि कहीं पर बलाएँ नाज़िल होती हैं, लेकिन लोगों की ज़ुबान कहती है। यानी हर इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर आप जाएँ वहाँ पर यह बात सुनने को मिलती है। यानी देखें ना, ये हमारा टक का एरिया है ना, इससे बाहर भी आप निकल जाएँ, ज़िला रावलपिंडी के अंदर दाखिल हो जाएँ, इसी तरीके से आगे निकल जाएँ, जेहलम की तरफ चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, जहाँ पर भी जाएँ, देहातों के अंदर रहने वाले, शहरों के अंदर रहने वाले बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो इस बात को बयान करते हैं। लिहाजा ये बात तजर्बे से साबित हो गई है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर कुछ ना कुछ लोगों के साथ हुआ है, किसी के साथ कुछ असरात हुए हैं, कहीं पर कोई शख्स डर गया है। लिहाजा बेहतर ये है कि तजर्बे से, चूँकि ये बात साबित है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, नेक लोग हैं, सालिहीन मुत्तकीन लोग हैं, वो ये बात बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि एक बात हर इलाके के अंदर लोगों की ज़ुबान के ऊपर जारी हो तो उसकी कुछ ना कुछ हकीकत होती है। यानी जिस इलाके के अंदर चले जाना, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, तो लाजमी बात है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हकीकत है। तो ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि जिस इलाके के अंदर, जिस ज़माने के अंदर आप जाएँ, लोगों से पूछें, वो लोग यही कहेंगे कि इस माह मुक़द्दस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लिहाजा ये चीज़ चूँकि तजर्बे से साबित है, लिहाजा एहतियात यही है कि इन दिनों के अंदर, यानी सफ़र शरीफ के जो इब्तदाई 13 दिन होते हैं, तो ये जंगलात वगैरह या सैरा वगैरह या इस तरीके से शाम के बाद दूर दराज सफ़र करना, तनाई के अंदर सफ़र करना नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी हदीस पाक के अंदर तना सफ़र करने से मना किया गया है, लिहाजा इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं, बल्कि तजर्बे की रोशनी में यह बात है। ठीक है, तजर्बे की रोशनी में। एक बात हो गई। चूरी के मुतालिक भी मैंने ये बात बयान कर दी थी। वो जो रिवायत है मशहूर
انیس الواعظین والی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری بدھ کو پھر صحت اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے عطا کی تو حضرت ام المؤمنین کو فرما کے کھانے کے لیے وہ میٹھا میٹھے چاولوں کا ذکر ہے۔ اگر اس روایت کی روشنی میں ہم تو کرتے ہیں چوری، لیکن کسی شخص کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے یا ضعیف ہے، میرا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، تو نہ صحیح۔ اگلی طرف آ جائیں، دوسرا طریقہ یہ کہ میٹھی چوری ہوتی ہے حلال چیز ہے، طیب ہے، پاک ہے، لہٰذا اس کا کھانا درست ہے، یعنی حدیث پاک کی روشنی کے اندر درست ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ حلال چیز ہے، پاک ہے، صاف ہے، ستھری ہے، طیب ہے، رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو کھانا درست ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرا یہ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو لوگ اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور مسند احمد کے یہ الفاظ بھی ما رأى المؤمن حسنا فهو، یعنی ایک بندہ نیک صالح متقی پرہیزگار شیخ الحدیث فقی یا بڑا علم والا، حدیث پاک کا علم رکھنے والا، قرآنی علوم کا واقف، صاحب تجربہ، متقی پرہیزگار آدمی، ایک بندہ بھی وہ بات کہہ دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بزرگ صدیوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں، ہمارے بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو گھرانہ ہے، اس کے متعلق میری یہ معلومات ہے کہ آپ خصوصی طور کے اوپر حکم دیا کرتے تھے گھر والوں کو چوری کا۔ اور گولڈا شریف جو وہاں پر بھی میں یہاں پر ساتھ ہی عذروں کے ساتھ ہے گاؤں کالو، وہاں پر میں اکثر خطاب کے لیے جایا کرتا ہوں، وہ گولڈا شریف کے پکے مرید ہیں، مرید تو الحمدللہ میں بھی ہوں لیکن وہ پکے مرید ہیں پرانے، تو وہ بھی کہتے ہیں گولڈا شریف حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے کے اندر آج بھی یہ معمول ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت یعنی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر بھی ہوا کرتی تھی اور آپ کے خاندان کے اندر آج بھی یہ معمول ہے۔ تو جس چیز کو لوگ اچھا جانیں اور پھر اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے شیخ الفقہ وہ اس بات کو درست سمجھیں تو پھر مسلمانوں کے نزدیک وہ بات درست ہے۔ تو چوری کی 3 دلیلیں ہو گئیں۔ پہلی دلیل وہ حدیث پاک اگر اس کے اوپر اعتبار کریں تو، اگر کہیں اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے تو دوسری حلال رزق کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کا یہ طریقہ ہے، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے، متقی صالح اور پرہیزگار لوگوں کا یہ طریقہ ہے، لہذا اس دلیل سے بھی چوری کرنا درست ہے۔ تو پھر ساری گفتگو کا خلاصہ دوستو یہ کہ سفر شریف کے اندر کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور سفر شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نوست نہیں رکھی۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اسماء مقدس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، یعنی بلاؤں وغیرہ کا نزول، ڈرنا ڈرانا، لہٰذا بچنا چاہیے۔ تنہا سفر نہ کریں شام کے بعد، تنہائیوں کے اندر نہ جائیں، جنگلات کے اندر نہ جائیں، اور چوری کی یہ 3 دلیلیں۔ تو پچھلے سال میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی شیئر کر دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔